साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय लिखने का अगर सही तरीका मालूम हो तो किसी भी मतलब कि महान व्यक्तित्व का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय बड़े आसानी से याद किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय बहुत कमाल तरीके से जो है लिखना सिखाऊंगा और साथ ही साथ जो है आपको ये बताऊंगा कि कम शब्दों में किसी भी मतलब कि पुरुष जो महान व्यक्तित्व हैं उनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। तो देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ पहले उसको ध्यान से समझो। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आप यहाँ पर लिखोगे। सबसे पहली हेडिंग जीवन परिचय, उसके बाद दूसरी हेडिंग साहित्यिक परिचय आती है। ऐसे ही आप जो है बोर्ड एग्जाम में लिखने भी जाओगे। ठीक, तो आपको करना क्या है यहाँ पर जीवन परिचय में, देखिए किसी भी व्यक्ति के बारे में जीवन परिचय लिखोगे तो उसके जीवन का प्रारंभ लिखोगे, कब जन्म लिया है उन्होंने, उनके गांव का नाम, माता पिता का नाम शायद आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। ठीक, उसके बाद मृत्यु के बारे में ज़रूर लिखोगे। और अगर वो कोई विशेष व्यक्तित्व हैं तो कोई जो विशेष और भी मतलब की योग्यता रखते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर लिख दो। फिर साहित्य में उन्होंने क्या योगदान दिया वो साहित्यिक परिचय में लिख दो। तो अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो और जैसे मैंने बताया है ऐसे यहाँ पर याद करते हैं। क्या लिखा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में तमिलनाडु राज्य के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक आप जैसा मैंने बताया वही तो लिखा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। इनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक, तभी तो एपीजे फिर यहाँ पर जो है अब्दुल कलाम आ जाएगा। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आपने जन्म के बारे में थोड़ा सा बताया, पिता का नाम बता दिया, इनका पूरा नाम बता दिया, फिर इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ये बता दिया। कितना सिंपल है। इसके बाद ध्यान दीजिए, 18 जुलाई सन 2002 में इन्हें भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति चुने गए। सन 1997 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 27 जुलाई सन 2015 में जो है इनका निधन जो है इनका निधन हो गया। तो देखिए, आपने जो है पहले जन्म के बारे में बताया, फिर इनके पिताजी का नाम बताया, इनका पूरा नाम बता दिया, मिसाइल मैन कहते ये बता दिया, और राष्ट्रपति चुने गए थे तो बताना पड़ेगा। भारत रत्न प्राप्त किया इन्होंने तो बताना पड़ेगा, और अंत में मृत्यु के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये हो गया। ऐसे आप किसी भी व्यक्तित्व का जो है जीवन परिचय लिखिए। फिर उसके बाद जीवन का परिचय देने के बाद साहित्यिक परिचय आप उनका दीजिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा युवा जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग बताया है। इन्होंने जो भी रचना लिखी है, अगर आप इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो युवा जीवन आगे कैसे बढ़ता है वो मार्ग इनकी रचनाओं से देखने को मिल जाता है। वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने SLV3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इतना आप साहित्यिक परिचय में लिख लीजिए, या फिर बुक से अगर और अट्रैक्टिव यहाँ पर जो है वर्ड डाल सकते हो तो आप डालो। ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई यूट्यूब चैनल वाला जितना बता दे वही आप पढ़ो। अगर आपको थोड़ा बेहतर बनाना आ रहा है तो उसको भी आप ज़रूर बना कर जाओ। होना क्या चाहिए कि ऐसा लिखो कि एग्जामिनर जो है आपसे प्रभावित हो जाए और आपको पूरा नंबर देकर जाए। तो ये बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। रचनाओं में इंडिका 2020, अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम, ठीक। उसके बाद विंग्स ऑफ द फाइटर, एन ऑटोबायोग्राफी, ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी है। अग्नि की उड़ान, और अगला जो है यहाँ पर इग्नाइटेड माइंड्स। उसके बाद यहाँ ये जो है आपका अनलेसिंग द पावर विद इन इंडियन। अगला है आपका माई जर्नी। अगला है आपका मिशन इंडिया। अगला आपका है हम होंगे कामयाब। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आप
बोर्ड एग्ज़ाम में आप रचनाओं को भी लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।